न्यूज मिरर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्यारे मित्रों, आज बात करेंगे एक ऐसे महान संगीतकार की जिसने एक ऐसा माधुर्य रचा, एक ऐसा जादू रचा अपने बनाए गीतों में जिसे दुनिया आज तक याद करती है। प्यारे मित्रों, इससे पहले कि आगे बढ़ें, यदि आपने न्यूज मिरर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने घंटी नहीं बजाई तो घंटी बजा लीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें। साथ साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। अभी हाजिर होते हैं, बने रहिए न्यूज मिरर के साथ। एक बार वर्ष 1967 में लता जी से पूछा गया था कि उस साल उनके गाए हुए 10 बेहतरीन गाने कौन से हैं, तो उनके फहरिस्त में सिर्फ एक संगीतकार के 2 गाने थे, लग जा गले से, फिर ये हंसी रात हो न हो और बैरन नींद ना आए। लग जा गले। बाकी संगीतकारों के केवल एक गीत, या वो भी नहीं। ये गाने न नौशाद के थे, न शंकर जयकिशन के थे और न ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के थे। ये दोनों नगमे थे द ग्रेट मदन मोहन के। दिल ढूंढता है। मदन मोहन के काम का दायरा इतना बड़ा है कि उसकी पैमाइश एक पोस्ट में नहीं की जा सकती। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हा। दोस्तों, मदन मोहन जी का जन्म 25 जून 1924 को हुआ। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली थे। पिता राय बहादुर चुन्नीलाल का बॉम्बे टॉकीज का संस्थापक होना, संगीत के जुनून के चलते घर से निकल जाना, किशोरदा की तरह संगीत की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग न लेना, ये सभी बातें उनके काम के आगे कम ही अहमियत रखती हैं। ये ख्वाहिश, ये ख्यालात किसे पेश करूं। आज बात करेंगे उनकी विरासत की, जो संगीत के रूप में वो हमें सौंप कर गए हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और संगीत के नामचीन भी गंगा जल हाथ में लेकर कहते हैं कि हिंदी फिल्म संगीत में गजलों की कंपोजिशन मदन मोहन से बेहतर और कोई नहीं कर सका। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल। लता जी तो उन्हें गजलों का बादशाह कहती थी। यूं तो उनका फिल्मी सफर 1951 में देवेंद्र गोयल की फिल्म आंखें से शुरू होता है, पर उनके संगीत में गजलों की रवानगी फिल्म खूबसूरत में तलत महमूद की गाई गजल मोहब्बत में कशिश होगी तो एक दिन तुमको पालेंगे से शुरू होती है, और 1958 में फिल्म अदालत की गजल यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए। ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा पे। मदन मोहन जी ने फिल्म दाना पानी में बेगम अख्तर से कैफ इरफानी की गजल ए इश्क मुझे और तो कुछ याद नहीं गवाई। बेगम अख्तर साहिबा फिल्मों के लिए गाना छोड़ चुकी थी, पर उनका मदन मोहन के इसरार पर वापस आना इस बात की तस्दीक करता है कि वे गजल की कंपोजिशन करते वक्त पूरी ईमानदारी बरतते थे। क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। ये 5वें दशक के बाद बेगम अख्तर ने यदि किसी के लिए गाया तो वो थे मदन मोहन जी। गजलों के साथ इंसाफ करने की नीयत की वानगी एक किस्सा यूं है कि मौसम फिल्म में गुलजार साहब ने अपने पसंदीदा संगीतकार को छोड़कर मदन मोहन को चुना, क्योंकि फिल्म का मिजाज कुछ ऐसा ही था। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा। फिल्म की गजल रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले बहुत ही मशहूर हुई थी और आज भी है। मदन मोहन के साथ लता जी की गाई हुई मसलन धुन 1953 की गजल बड़ी बर्बादियां लेकर दुनिया में प्यार आया, अनपढ़ 1962 आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, अब कल्ट बन चुकी है। मजरू सुल्तानपुरी की दस्तक 1970 की गजल हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, या फिल्म जहां आरा की वो चुप रहीं तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। ये सभी बेमिसाल गजलें हैं। इन गजलों ने मदन मोहन जी के संगीत में एक नई ऊंचाई पाई थी। 1950 और 60 का दशक भारतीय सिनेमा का वह दौर था। नौशाद साहब से बढ़कर कोई संगीतकार नहीं था। नौशाद साहब ने 1975 में एक टीवी कार्यक्रम के दौरान कहा था
कि आपकी नजरों ने समझा और है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं के बदले वो अपना पूरा संगीत मदन मोहन को दे सकते हैं। आपकी नजरों ने समझा प्यार के। राजू भारतन नौशाद नामा में इस किस्से पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि नौशाद साहब का मतलब सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि देने का था, पर हाँ, नौशाद साहब को इस बात का हमेशा मलाल रहा कि गजल कंपोजिशन में वो मदन मोहन से कमतर ही रहे। मौसम फिल्म के गीत दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन के लिए उन्होंने 10 धुनें बनाई थी। मदन मोहन के अंदर शब्दों के साथ जुड़ी हुई लय को पहचानने की एक जबरदस्त क्षमता थी। जब वे छोटे थे तब उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल बगदाद में अपने दोस्तों को बड़े शौक से एक खेल दिखाया करते थे। वे 2 साल के मदन मोहन को कई सारे रिकॉर्डों में से एक रिकॉर्ड निकाल कर लाने को कहते और मदन वही लेकर आते। 1964 में चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हकीकत। यह हिंदुस्तानी सिनेमा में किसी जंग को लेकर बनाई हुई अब तक की सबसे मौलिक फिल्म है। चेतन आनंद मदन मोहन की कुव्वत जानते थे। यहां से मदन मोहन और कैफी आजमी साथ जुड़े। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था। आप जब भी सुनेंगे एक अलग ही अनुभूति होती है। एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर बताते हैं कि इस फिल्म के आखिर में कर चले हम फिदा जानो तन साथियों गीत बजता है तो मजाल था कि दर्शक उठकर चल दें। वो बैठा ही रहता था और आंसू बहता रहता था। ऐसा असर था मदन मोहन का। दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए। बाद में मदन मोहन और कैफी आजमी साहब हीर रांझा जो कि 1970 में आई थी, हंसते जख्म 1973 में साथ थे। मदन मोहन के कंपोजिशन में कैफी आजमी के गीतों ने कमाल का जादू रचा था। हंसते जख्म का वह गीत कि तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है आज तक क्लासिक स्टेटस रखता है। कैफी आजमी के अलावा राजेंद्र कृष्ण और राजा मेहंदी अली खान भी मदन मोहन जी के सबसे पसंदीदा गीतकार रहे हैं। लग जा गले। पर यह सब इतना आसान नहीं था। उनकी पहली फिल्म के गीत हिट तो थे, पर बाद में उन पर फ्लॉप फिल्मों में संगीत देने वाला ठप्पा भी लग गया था। बीच का एक ऐसा दौर भी आया जब मदन मोहन ने ओपी नैयर जैसा हल्का फुल्का संगीत देना शुरू कर दिया था, पर फिर भी कुछ खास बात बन नहीं रही थी। तभी 1956 में आई फिल्म भाई भाई। इसका गाना ए दिल मुझे बता दे तो किस पे आ गया है, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और पिक्चर हिट हुई थी और मदन मोहन के सिर पे फ्लॉप वाला टैग हट गया था। दरअसल उनका एक खास अंदाज था। ढूंढता है ओ दिल ढूंढता। अब आप इसको अतिरेक मानेंगे, पर यह बात सही है कि जिस तरह गालिब खास के शायर थे उसी तरह मदन मोहन का संगीत भी एक एलिट वर्ग में ज्यादा लोकप्रिय था। तो तुम संग नैन मिला के। लता मंगेशकर जी मदन मोहन को अपना भाई मानती थी और मदन मोहन भी उसी तरह उनसे पेश आते थे। यह बड़े कमाल की बात है कि अच्छी आवाज के धनी मदन मोहन ने गुलाम हैदर के संगीत में एक डुएट लता जी के साथ गाया था, पर वह फिल्म में लिया नहीं गया। तभी से वे लता जी से प्रभावित हो गए थे। बावजूद इसके लता जी ने उनकी पहली फिल्म आंखें के लिए गाना नहीं गाया था। कारण लता जी को यह लगता था कि इतने बड़े बाप का बेटा है, शौकिया ही काम कर रहा होगा, लिहाजा उन्होंने मदन मोहन को गंभीरता से नहीं लिया था। बहार परे अंगना पुआर आके गले लग जा। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है। पर जब आंखें का संगीत हिट हुआ तो उन्हें अपनी राय बदलनी पड़ी और फिर वे एक दूसरे के पूरक बन गए। फिल्म मदहोश से शुरू हुआ सफर फिर कभी नहीं रुका। मदन मोहन हर फीमेल सिंगर में लता ही ढूंढते थे। हिंदी फिल्मों के संगीत पर काफी कुछ लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजू भारतन एक किस्से का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि 1957 में एक प्रोग्राम में मदन मोहन और कुछ नामचीन संगीतकार बतौर जज आए थे। वहां भाग लेने आए महेंद्र कपूर को जजों ने सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी माना। आरती मुखर्जी को महिला श्रेणी में अव्वल चुना गया। अनिल विश्वास आरती मुखर्जी के नाम पर अड़ गए। इस पर मदन मोहन ने कहा कि वे तो लता के नजदीक भी नहीं पहुंचती हैं। लता की आवाज के साथ उन्होंने कई प्रयोग भी किए। यतीन्द्र मिश्र लता सुरगाथा में लिखते हैं, मदन मोहन उतने बड़े संगीतकार न होते यदि उनके कार्य क्षेत्र में लता और तलत महमूद जैसे पार्श्व गायकों की उपस्थिति न होती। वे आगे लिखते हैं कि लता और मदन मोहन का समीकरण आज किंवदंती बन चुका है।
जैसे अलग कर पाना उतना ही मुश्किल होगा जितना कि स्वयं गजलों की रूहों को निकालकर मदन मोहन के संगीत को देख पाना। कैसे कैसे गाने मैंने आपके साथ गाए हैं। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। फिल्म वो कौन थी के गीत लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो या फिर नैना बरसे रिमझिम इस हकीकत की एक बानगी है। नैना बरसे के साथ एक किस्सा यह है कि जब यह शूट होना था तो लता जी बीमार हो गई। यूनिट शूटिंग के लिए जा चुकी थी, साधना पर गाना फिल्माया जाना था। तब मदन मोहन जी ने अपनी आवाज में गाकर इसे भेज दिया था। शूटिंग देखने वाले लोग अचरज में पड़ गए कि साधना होठ हिला रही थी और बैकग्राउंड में आवाज मर्द की चल रही थी। फिर इसके बाद साधना ही की एक और फिल्म आई थी मेरा साया। नैनों में बदरा छाए बिजली से चमके हाय खुद लता के सर्वकालिक महान गीतों में से एक है। और तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, इसी दर्जे का गीत है। तो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए। वर्ष 2004 में फिल्म वीर जारा के लिए उनकी अप्रयुक्त धुनों का इस्तेमाल किया गया था। जो धुन उन्होंने जावेद अख्तर को सुनाई थी, उनकी धुन के लिए जावेद अख्तर ने इस फिल्म के लिए तेरे लिए गीत लिखा। ऐसे विलक्षण संगीतकार को दोस्तों एक बार भी फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं मिला। इसकी वजह से वे अवसाद और शराब नोशी में डूबे रहते और 14 जुलाई 1975 को इस जहां से वे रुखसत हो गए। छाई बरखा बहार परे आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान। हालांकि 1971 में फिल्म दस्तक के लिए उन्हें फिल्म नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। तो प्यारे मित्रों, ये थी कुछ बातें एक दिल फरेब संगीतकार, महान संगीतकार मदन मोहन साहब के बारे में। प्यारे मित्रों, ये महान लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन इनके द्वारा रचा गया जादू, इनके द्वारा रची गई मौसीकी, इनके द्वारा रचा गया संगीत अमर है और हमेशा एक सुनने वाले के दिलों को सुकून और आनंद से भरता रहेगा। प्यारे मित्रों, आपको यह पोस्ट कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो न्यूज़ मिरर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत मित्रों।